हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल @ANG0006 में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ANG जब भी आता है तो एक धमाकेदार ट्रिक के साथ आता है। तो मैं आपको बता दूं, इस बार कोई ट्रिक नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी, वो भी वन शॉट वीडियो के जरिए। मैं आपको बता दूं कि मात्र 2 महीने बचे हैं एग्जाम्स के, और 2 महीनों में जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है, जिन्होंने बिल्कुल शुरुआत से नहीं पढ़ा हुआ है, अगर वो इन वीडियोस को देख लेंगे, वन शॉट वीडियोस जो मेरी आने वाली हैं, वो वीडियोस अगर वो देख लेंगे, कंफर्म है कि 80 प्लस तो फंसेगा ही फंसेगा। 80 प्लस हर एक चैप्टर से हम हर एक चैप्टर को लगभग 1 से 1.5 घंटे में सॉर्ट आउट करने वाले हैं अपनी वीडियोस में। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और जितने भी रिलेटिव्स हैं उन तक ये वीडियो शेयर करिए। जो लोग बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और डेली आपको एक वीडियो मिलेगी 1.5 घंटे की, और उस 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर कवर होगा। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो, जो कि है हेलो एल्केनो हेलो एरेन के बेस पर। केमिस्ट्री का जो सेकेंड पार्ट है उसका पहला चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरेन। तो मैं आपको बता दूं कि हेलो एल्केन तथा हेलो एरेन हेलो एल्केन तथा हेलो एरेन ये आखिर होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि हेलो एल्केन हेलो एरेन बेसिस देख लेते हैं। हेलो मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एल्केन, एल्केन का मतलब हो गया कोई भी एल्किल ग्रुप, जस्ट लाइक CH3 हो गया, C2H5 हो गया, है ना। इसको कंबाइन रूप से हम सिंपली R कह सकते हैं, इसको X कह सकते हैं, है ना। इतनी बात समझ में आई। अब बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि निर्माण विधियां, क्वेश्चन ये होता है कि हेलो एल्केन के निर्माण की विधियों का वर्णन कीजिए। यूपी बोर्ड का क्वेश्चन ये है। CBSE बोर्ड का क्वेश्चन क्या है? CBSE बोर्ड का क्वेश्चन क्या हो सकता है कि व्हाट हैपन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो दोनों के लिए मैं बता दे रहा हूं कि कैसे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निर्माण विधियां, हेलो एल्केन की निर्माण विधियों की। हेलो एल्केन की निर्माण विधियां, निर्माण विधियां, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन। द process of formation of हेलो एल्केन, formation of हेलो एल्केन, the process of formation of हेलो एल्केन। अब कौन कौन से प्रोसेस है, कौन सी विधियां हैं, आइए देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बात करेंगे कि अल्कोहल से, फ्रॉम अल्कोहल मतलब अल्कोहल से हम कैसे हेलो एल्केन बना सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सिंपल 4 तरीके होते हैं अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के। कौन कौन से? CH3OH यानी अल्कोहल हमने कोई ले लिया। अब इसकी रिएक्शन अगर हम HCl से करा दें, किसे करा दें? HCl से करा दें, तो HOH निकल जाएगा और Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी वाटर निकल जाएगा और Cl इसके साथ जुड़ जाएगा। तो CH3Cl बन जाएगा प्लस वाटर बाहर निकल गया,
कितना आसान है, यस या नो। दूसरा, अगर हम इसी अल्कोहल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अपक्रिया करा दे तो क्या होगा? सिंपल सी कहानी, PCl5 है, POCl3 निकल जाएगा, जिंदगी भर के लिए याद कर लो। अगर आप POCl3 निकाल दोगे तो क्या बचेगा? प्लस HCl निकाल दो, दो चीजें निकल गई। अब बचा क्या? CH3Cl यानी हाइड्रोएल्कीन हमें मिल गया। ठीक, अब तीसरी रिएक्शन आपकी क्या होगी? तीसरी रिएक्शन होगी अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करा देंगे। अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल लेकर के फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अपक्रिया कराने पर हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं, H3PO3 निकल जाएगा बच्चा लोगों, H3PO3 निकल जाएगा। मिलेगा क्या? 3CH3Cl यानी हेलो एल्केन मिल जाएगा। केवल ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगर ये तैयार है तो उधर आपको आराम से आप याद कर लोगे। चौथी रिएक्शन, अगर आप चौथी रिएक्शन की बात करोगे तो चौथी रिएक्शन क्या होगी? कुछ नहीं, सिंपल सी बात, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दो, CH3OH प्लस SOCl2 के साथ अपक्रिया, आंख बंद करके SO2 निकाल दो, तो बचेगा क्या? CH3Cl और प्लस HCl बाहर। कितना आसान है, am I right? कहीं कोई दिक्कत आ रही? कुछ नहीं, केवल ये वर्ड याद रखने हैं, HCl, PCl5, PCl3, SOCl2। 4 वर्ड याद करने में कितना टाइम लगेगा? आप खुद सोचो। कुछ नहीं, सिंपल वर्ड में आप याद कर लोगे, आराम से तैयार हो जाएंगी। आसान है ना? लाइक मार दो फिर इसी बात पे। आते हैं टारगेट पे। ध्यान देना, अल्कोहल से हमें हाइड्रोएल्केन बनाना था, मैंने बना दिया। क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं बोर्ड में कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की अपक्रिया या मेथिल अल्कोहल की अपक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हो। कन्वर्जन्स यहीं से बनते हैं, रासायनिक गुण यहीं से बनते हैं। अल्कोहल के 4 रासायनिक गुण आपके तैयार हो गए। और बोर्ड में तो बहुत पूछा जाता है ना कि भाई गिव एनी 2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, है ना, या फिर ये पूछ लेता है कि अल्कोहल के 4 रासायनिक गुणों का वर्णन करो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने के लिए आप आराम से ये तैयार कर सकते हो, है ना। बढ़ते हैं आगे। अल्कोहल से हाइड्रोएल्केन बन गया। इससे बनाने का एक चीज और बता दो, फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक, मैं आपको बता दूं कि रासायनिक गुण आपके तैयार हो गए। अल्कोहल के 4 रासायनिक गुण तैयार हो गए। हाइड्रोएल्केन की निर्माण विधियां तैयार हो गई। ठीक, 2 तो ऐसे ही हैं और साथ में कन्वर्जन्स इसके ऊपर पता नहीं कितने पूछ सकते हैं, है ना। तो बहुत आसान है, ऐसे अगर एक बार तैयार कर लिया तो जिंदगी भर के लिए आपका हो जाएगा तैयार। आते हैं टारगेट पे। ये बात समझ में आई सबको? कहीं कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। आइए चलते हैं। अब बात करेंगे एल्कीन से हाइड्रोएल्केन कैसे बनाएंगे। एल्कीन से हाइड्रोएल्केन, एल्कीन कैसे बनाएंगे? पता है, एल्कीन यानी इसके 2 वो है, मतलब 2 तरीके हैं, मार्कोनी-काफ का नियम और एंटी मार्कोनी-काफ का नियम। मार्कोनी-काफ का नियम
बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में बहुत पूछा जाता है कि गिव द रूल ऑफ मार्कोनी-कॉफ रूल, या ये कह दो कि व्हाट इज द मार्कोनी-कॉफ रूल, ठीक। और यूपी बोर्ड का तो समझ लो ये ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है ना। तो इसमें क्या कर सकते, मतलब मार्कोनी-कॉफ के क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या, कैसे रिएक्शन बनाएंगे, ये देखो। एल्कीन ले लेते हैं, CH3CH, एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराने पर दो चीजें विशेष ध्यान देनी है मार्कोनी-कॉफ की रिएक्शन में। पहली बात, असंतृप्त एल्कीन होनी चाहिए, यानी अनसिमेट्रिकल एल्कीन होनी चाहिए। संतृप्त और असंतृप्त एल्कीन होती क्या है ये समझ लो। डबल बॉन्ड के दोनों ओर कार्बन परमाणुओं की संख्या अगर बराबर है, डबल बॉन्ड के दोनों ओर कार्बन परमाणुओं की संख्या अगर बराबर है तो वो क्या होगी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, मतलब सिमेट्रिकल एल्कीन। अगर बराबर नहीं है तो क्या होगी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। बराबर नहीं है, अमीर को अमीर बनाओ और गरीब को गरीब ही रहने दो, है ना। तो हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनेगा, अमीर को अमीर बनाते हैं। अब इन दोनों में अमीर कौन है, CH2 है, इसको हाइड्रोजन ब्रोमाइड का H दे देंगे तो ये CH3 हो गया। Br इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा Br। कितना आसान है ना। और आपका ये हेलो एल्केन बन जाएगा। मार्कोनी-कॉफ का नियम समझ में आया आपको, कहीं कोई दिक्कत आ रही है भाई। अनसिमेट्रिकल एल्कीन की अभिक्रिया HBr से कराएंगे तो क्या करेंगे कि हाइड्रोजन इसको दे देंगे, ब्रोमीन जो है इसको दे देंगे। अमीर को अमीर बनाओ, गरीब को गरीब रहने दो, और इस तरीके से मार्कोनी-कॉफ का नियम तैयार हो जाएगा। यस या नो, ना समझ में आया प्लीज हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली रिएक्शन पे, एंटी मार्कोनी-कॉफ का नियम। अब हम एक वर्ड लगाने जा रहे हैं, एंटी मार्कोनी-कॉफ का नियम। एंटी मार्कोनी-कॉफ, जब हम एंटी लगा दी तो ऑब्वियसली अपोज हो जाएगा। अब यहां पर हम मार्कोनी-कॉफ में क्या कर रहे थे, अमीर को अमीर बना रहे थे, अमीर को गरीब बना दो, यानी गरीब को अमीर बनाओ, तो HBr का H इससे जुड़ जाएगा और Br इससे जुड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी कहानी, और यहां पर H2O2 की प्रेजेंस दे देंगे। यस या नो, कितना आसान है, समझ में आया सबको? ना समझ में आया तो प्लीज हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की ओर। तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ नेम रिएक्शन की, जिनके थ्रू हम हेलो एल्केन बना सकते हैं। कैसे, देखो, जैसे फिनक्लेस्टीन रिएक्शन, क्लेस्टीन रिएक्शन, यानी हिंदी में भी फिनक्लेस्टीन अभिक्रिया। देखो इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन एक्सचेंज होता है, हाइड्रोजन एक्सचेंज मतलब जैसे CH3Cl ले लिया, इसकी अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ करा देते हैं एसीटोन की प्रेजेंस में। देख लो, ये समझ में आया कि भाई हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराओगी एसीटोन की प्रेजेंस में, तो क्या होगा कि ये दोनों अपने हाइड्रोजन एक्सचेंज कर लेंगे। जैसे CH3I बन जाएगा प्लस NaCl बन जाएगा। कितनी आसान रिएक्शन है ना।
और पता है 2 नंबर में रिएक्शन आती जरूर हैं, तो प्लीज जरूर याद कर लेना, ठीक। फिर विनक्लेस्टीन है, स्वार्ड है, स्वार्ड रिएक्शन। शॉर्ट रिएक्शन क्या होती है, इसमें भी हाइड्रोजन एक्सचेंज ही होता है। जैसे CH3Br ले लिया, मेथिल ब्रोमाइड ले लिया, इसकी रिएक्शन जो है सिल्वर क्लोराइड के साथ करा दो, क्या होगा, AgBr निकल जाएगा, CH3F बन जाएगा, CH3F प्लस AgBr बन जाएगा। इसी तरीके से हुंस डीकर क्रिया, हुंस डीकर रिएक्शन। हुंस डीकर रिएक्शन क्या होती है कि इसमें सिल्वर एसीटेट लिया जाता है, सिल्वर एसीटेट यानी CH3COOAg, सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन हम ब्रोमीन से कराएंगे तो AgBr निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, CH3Br, CH3Br यानी हैलोएल्केन बन गया, प्लस CO2 निकल गया, प्लस AgBr निकल गया। इस तरीके से आप हैलोएल्केन की निर्माण विधियां तैयार कर सकते हो, ठीक। हैलोएल्केन की निर्माण विधियां यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, हर जगह ये रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे तैयार कर लो। मिलते हैं, तो प्लीज इसे तैयार कर लो। और अब बढ़ते हैं आगे, हैलोएल्केन के गुणों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ओके। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं हैलोएल्केन के रासायनिक गुणों के बारे में। तो हैलोएल्केन के रासायनिक गुण क्या होते हैं और इनके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन जो है वो असल में तैयार कैसे करनी है, और खास बात यह होती है कि ज्यादातर जो केमिकल कन्वर्जन होते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो यहीं से पुटअप होते हैं, ठीक है। तो प्लीज जरूर ध्यान रखना, बहुत आसान तरीका है, आपको तुरंत रिएक्शन आ जाएंगी, ठीक है। देखो क्या हम बताने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन यानी हैलोएल्केन के रासायनिक गुण। हैलोएल्केन के रासायनिक गुण। देखो हैलोएल्केन के अगर आप रासायनिक गुणों की बात करोगे तो पहला होता यह है कि इसमें आप अपक्रिया कराओगे, कि मतलब जो हैलोएल्केन है वो किसके साथ रिएक्ट करके वो क्या बना रहा है। जैसे आप दाल चावल बनाते हो, खिचड़ी बनाते हो, ठीक। पता है खिचड़ी की खास बात क्या है, खिचड़ी और रिएक्शन बिल्कुल सेम है। कैसे कि भाई जैसे हमारे यहाँ दाल और चावल मिक्स करके कर दिया गया, सिंपली उबाल दिया गया, उसमें नमक डाल दिया गया, वो खिचड़ी बन गई। बहुत से लोगों के यहाँ बहुत तरीकों से बनाई जाती है, कोई हल्दी डाल देता है, कोई तेल डाल देता है खिचड़ी में, अलग अलग तरीकों की रिएक्शंस होती हैं, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट वही होता है, ठीक है। जैसे खिचड़ी में जो मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है, चावल होना जरूरी है, दाल होना जरूरी है, वैसे ही अब हैलोएल्केन के रासायनिक गुण में हैलोएल्केन का होना जरूरी है। तो भाई जैसे CH3Cl ले लिया, ये हैलोएल्केन हो गया। अब इसके साथ हम बहुत लोगों की रिएक्शन कराने वाले हैं, और क्या बनने वाला, प्रोडक्ट अलग अलग बन जाएगा। जैसे KOH के साथ रिएक्शन करा दो, ये एक्वस होना चाहिए। खास बात, अगर आप अल्कोहलिक लोगे तो कुछ और बन जाएगा, है ना, एल्कीन बन जाएगा। तो हैलोएल्केन की रिएक्शन एक्वस यानी जलीय, जलीय KOH के साथ कराओगे तो KCl निकल जाएगा और CH3OH बाहर हो जाएगा। तो
CH3OH बन जाएगा प्लस KCl निकल गया। कितनी आसान रिएक्शन है ना। अब दूसरी अगर आप बात करोगे तो यही CH3Cl मेन इंग्रेडिएंट को नहीं छोड़ना है, ठीक है, ध्यान रखना। ये खिचड़ी वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये जो हॉस्टल में लोग रहते हैं, कौन कौन लोग हॉस्टल में रहते हैं वो कमेंट में जरूर बताएं हमें, ठीक। तो जो लोग हॉस्टल में रहते हैं वो खिचड़ी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जो हॉस्टल में रह करके तैयारी कर रहे हैं, नीट वगैरह तैयारी कर रहे हैं, तो वो पक्का खिचड़ी को आसानी से रिलेट कर लेंगे अपनी रिएक्शंस में, ठीक है। क्योंकि भाई हम लोग भी जो है हॉस्टल वगैरह में रह करके, और ये जो खिचड़ी डेली हम लोग रूम पे रह करके खिचड़ी वगैरह बहुत बनाते थे, है ना। डेली सबसे आसान तरीका खिचड़ी ही है भाई। अगर अकेले रह रहे हो तो बस खिचड़ी बना लो, अपना काम पर फोकस कर लो। खिचड़ी और चाय, ये दोनों सबसे बड़े सक्सेस की सबसे बड़ी कड़ी यही है कि मतलब कोई भी इंसान हो जो मेट का प्रिपरेशन कर रहा हो, IIT प्रिपरेशन कर रहा हो, UPSC की तैयारी कर रहा हो, उसकी लाइफ में दो चीजें जरूर होंगी। लोग कहते हैं कि सक्सेस के पीछे कोई लड़की या कोई औरत का हाथ होता है, बल्कि मेरा मानना है खिचड़ी का हाथ होता है। और किसका हाथ होता है? चाय का। भाई पढ़ने लिखने वालों के लिए खिचड़ी और चाय, ये दोनों सक्सेस में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। खैर आते हैं टॉपिक पे और बात करते हैं हेलो एल्कीन की। तो हेलो एल्कीन जो है इसकी रिएक्शन आप करा दो NaOR से, ठीक। NaOR से आप रिएक्शन करा दोगे, क्या बनेगा? बहुत सिंपल रिएक्शन है। आप CH3O CH3 R की जगह पर CH3 ले ले, ज्यादा बेटर रहेगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ईथर बन जाएगा तो CH3O CH3 बन जाएगा प्लस NaX बाहर निकल जाएगा, यानी NaCl बाहर निकल गया। यस या नो? इतना आसान है, कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसे विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विलियमसन संश्लेषण, यानी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन बोलेंगे। तीसरी रिएक्शन पर बढ़ते हैं। बहुत आसान रिएक्शन है, आप आराम से देखते चले जाओगे, आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तीसरी रिएक्शन है हेलो एल्केन की। अगर आप KCN के साथ करा दो, पोटेशियम साइनाइड के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो क्या KCl निकल जाएगा, CN जुड़ जाएगा। कितना आसान है। CH3 CN जुड़ जाएगा और KCl बाहर निकल जाएगा। आसान है ना? कहीं कोई दिक्कत? आई होप कि कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। टॉपिक नंबर 4, अब बात करते हैं हम लोग रिएक्शन नंबर 4 में। तो रिएक्शन नंबर 4 में अगर हम आपको बताएं तो सिंपल वे में AgCN के साथ रिएक्शन करा दो। CH3Cl की AgCN के साथ अपक्रिया कराओगे तो क्या होगा? कुछ नहीं भाई, अल्कोहलिक AgCl सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन, ठीक, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ध्यान देना, दो रिएक्शन इसीलिए एक साथ बता रहा हूं कि जब आप KCN के साथ कराओगे तो साइनाइड का निर्माण होगा, जब आप
सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन कराओगे AgCN, मतलब एल्कोहलिक AgCN के साथ रिएक्शन कराओगे तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा, CH3NC बनेगा, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होगा, प्लस KCl निकल जाएगा। ये चारों रिएक्शन समझ में आई? कहीं कोई दिक्कत हो तो जरूर हमें बताइएगा, ठीक है। रिएक्शन बहुत आसान है, इनकी ट्रिक भी बताने वाला हूं। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा पूरे अल्कोहल की हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं। ये आपको समझ में आ गया भाई? आपको ये याद रखने हैं किसके साथ क्रिया करा रहे हो। फिर हम वापस खिचड़ी की बात पे आएंगे कि भाई अगर आपने हल्दी डाल दी तो तहरी बन जाएगी, ठीक है। अगर आपने 5 चीजें मिला दी तो पंचमेल खिचड़ी बन जाएगी। तो ऐसे ही आप किसके साथ क्रिया करा रहे हो, इंपॉर्टेंट ये होता है। ऐसे ही हमारी जिंदगी होती है कि जिस तरह रिएक्शन में किसके साथ आप क्रिया करा रहे हो, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। वैसे ही हमारी जिंदगी में किसके साथ हम रह रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। अब एग्जाम्पल केमिस्ट्री का लेकर बताएं आपको तो ज्यादा बेटर रहेगा, ध्यान देना, ठीक भाई। 5वीं रिएक्शन की यही हो जाएगी। CH3Cl है और KOH है। मान लेते हैं ये कोई इंसान है, ये कोई इंसान है, ठीक। इसकी दोस्ती 2 अलग अलग लोगों से हुई भाई। एक्वस यानी जलीय KOH के साथ हुई तो उसने अल्कोहल बना दिया। जलीय KOH के साथ हुई तो अल्कोहल बना दिया। अल्कोहल में ये कहा जाता है कि भाई एक तरीके से फायदेमंद भी होती है, नुकसानदायक तो होती ही होती है, ठीक। लेकिन कहते हैं डॉक्टर लोग जो है अल्कोहल का यूज जो है मेडिसिन के रूप में करते हैं, इन सब चीजों के रूप में करते हैं, तो कहीं ना कहीं फायदा भी है नुकसान भी, ठीक। लेकिन अगर हम अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा दें तो इसकी धज्जियां उड़ जाएंगी, ठीक। यहां पर ये पूरा है लेकिन यहां पर ये खत्म हो जाएगा, यानी एल्कीन बन जाएगा और वाटर निकल जाएगा। KCl निकला, 1 मिनट, CH3CH2Cl लेंगे, यहां पर अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा देंगे। यहां का H और यहां का OH निकल जाएगा। सोचो कि क्या गुजरती होगी इसके ऊपर, है ना। केवल संगत का ही फर्क है ना। इस तरीके से 5वीं रिएक्शन बहुत आसान है। अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन कह सकते हो, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। और अगर आप एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराते हो तो किसका निर्माण होगा, अल्कोहल का निर्माण होगा। बहुत ट्रिकी है और इसी के बेसिस पे मार्क्स डिसाइड होते हैं कि अगर आपने अल्कोहलिक की जगह एक्वस लिख दिया, एक्वस की जगह अल्कोहलिक, यहीं पर इंसान मार खा जाता है और केमिस्ट्री में मार्क्स कम हो जाते हैं। तो इन पॉइंट्स को विशेष ध्यान रखना यूपी बोर्ड वालों, ठीक। और हर पेपर में कोई ना कोई ऐसी रिएक्शन होती है जो कहीं ना कहीं चौंकाती है, ठीक। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना। अभी बीच बीच में हम आपको ऐसी चीजें बताते रहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई मीन नेक्स्ट रिएक्शन पे। छठी हमारी जो रिएक्शन होगी वो होगी पोटेशियम नाइट्रेट के साथ। CH3Cl की रिएक्शन पोटेशियम यानी KNO2 के साथ रिएक्शन करा दोगे, KCl निकल जाएगा, CH3NO2 बचेगा। तो CH3NO2 यानी एथिल नाइट्रेट बन जाएगा, सॉरी
एथिल नाइट्रेट बन जाएगा और KCl बाहर हो जाएगा। बहुत आसान रिएक्शन है, तैयार करोगे तो आसानी से आपको तैयार हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी। छठी रिएक्शन मतलब क्लियर हुई? कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट में जाके हमें जरूर बताइएगा, हम आपको ढेर सारी ट्रिक्स दे सकते हैं अगर आपने कमेंट किया तो। ठीक, सबको समझ में आया? एनी डाउट? अगर कोई डाउट नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से तैयार कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक, बढ़ते हैं अगली रिएक्शन पे। छठी रिएक्शन हो गई, सातवीं रिएक्शन की ओर बढ़ेंगे। सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करा देंगे। इसके साथ सिल्वर नाइट्रेट, तो यानी CH3Cl की रिएक्शन जो है AgNO2 के साथ रिएक्शन करा दो। किसके साथ करा दो? AgNO2 के साथ रिएक्शन करा दोगे तो CH3NO2 बन जाएगा, AgCl बाहर निकल जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत आसान रिएक्शन है, इससे आसान कुछ नहीं। आठवीं रिएक्शन की अगर आप बात करोगे तो NaSH के साथ रिएक्शन करा दो। CH3Cl की NaSH के साथ रिएक्शन कराओगे, NaCl बन जाएगा, ठीक, और CH3SH बन जाएगा। बहुत आसान रिएक्शन है, इससे आसान रिएक्शन मुझे नहीं लगता कि आपको देखने को मिलेंगी। और पता है खास बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे आप ये रिएक्शंस करा रहे हो, ठीक, क्वेश्चन किस तरीके से, सबसे स्टूडेंट के मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि बोर्ड में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बोर्ड में जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से होते हैं। क्या होता है जब सिल्वर नाइट्रेट की अपक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, है ना, तो आपको ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। और लिखने का भी तरीका मैं आपको बता दूं, बहुत आसान है कि भाई प्लस माइनस चेक कर लो, एक का प्लस दूसरे के माइनस से जोड़ दो, सिंपल सी रिएक्शन है ना। तो यही आपको हर रिएक्शन में आपको करना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। नेक्स्ट रिएक्शन होगी हमारी, नेक्स्ट रिएक्शन होगी NaSH के साथ रिएक्शन होगी सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। CH3Cl की NaSH के साथ रिएक्शन कराओगे तो NaCl निकल जाएगा, मेथिल सल्फाइड आपको मिल जाएगा। NaSH के साथ रिएक्शन कराने पर यहां पर दो मॉलिक्यूल लेंगे तो 2NaCl निकल जाएगा, CH3 बन जाएगा, प्लस 2NaCl बन जाएगा। कितनी आसान रिएक्शन है ना भाई। और खास बात ध्यान रखना, यहां पर तो जो नवी रिएक्शन होगी वो हमारी होगी मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम सल्फाइड के साथ कराओगे, NaCl 2NaCl निकल जाएगा और CH3SCH3 बन जाएगा। बहुत आसान रिएक्शन है, इससे आसान रिएक्शन और कोई हो ही नहीं सकती। सबको समझ में आया? एनी डाउट? ठीक, अब बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की ओर। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, और कहीं कोई दिक्कत हो तो बेशक आप हमें बताइएगा, ठीक। जो
10वीं रिएक्शन है वो हमारी कौन सी है, वो होगी सोडियम एजाइड के साथ। तो यानी CH3Cl प्लस Na प्लस N2 माइनस से रिएक्शन कराओगे, क्या होगा, NaCl निकल जाएगा। और जब आपका NaCl निकल जाएगा तो बचेगा क्या, CH3N3 बन जाएगा प्लस NaBr बन जाएगा, सॉरी NaCl बन जाएगा। यस या नो, एनी डाउट? NaN3 लेंगे। बहुत आसान रिएक्शन है, फोकस करना और ध्यान देना के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग बात करेंगे सोडियम एसिटिलेट के साथ अपक्रिया। तो CH3Cl की अपक्रिया हम अगर करा दें, सोडियम एसिटिलेट का फॉर्मूला क्या होता है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो क्या बनेगा, NaCl बाहर कर दो बस, और क्या, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा। कितनी आसान रिएक्शन है, इससे आसान रिएक्शन कोई हो ही नहीं सकती। यस या नो, एनी डाउट? आपको रिएक्शंस कैसे लग रही है कमेंट में जरूर बताइए। हम बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की ओर। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं विशेष अपक्रियाएं। पता है, और खास बात समझना, हैलो एल्केन की अगर आप जिंक अमलगम की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दोगे, एल्केन बन जाएगा। हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस की उपस्थिति में अपक्रिया करा दोगे तो एल्केन बन जाएगा। एसएन और ऑब्लिक HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो एल्केन बन जाएगा। निकेल और पैलेडियम की उपस्थिति में रिएक्शन करा दोगे तो एल्केन बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा बोर्ड का आउट क्वेश्चन यहां से है। जाओ जाके तैयार कर लो, बोर्ड में आएगा ही आएगा, ये मेरा दावा कह सकते हो। कैलकुलेशन है, मुझे लग रहा है, एएनजी को लग रहा है कि इनमें से कोई ना कोई रिएक्शन बोर्ड यूपी बोर्ड 2026 में आएगी ही आएगी। जाके देख लो जा करके। मेरी बात याद रखना, मुझे ये वीडियो जरूर भेजना जब आपका बोर्ड का पेपर हो जाए, जरूर तैयार कर लो जा करके। ठीक है, मिलते हैं हैलो एल्केन की, सॉरी मिलते हैं हैलो एरेन के निर्माण में। हैलो एरेन के निर्माण में बात करते हैं। पता है आपको, दोस्ती भी ना बिल्कुल केमिस्ट्री की रिएक्शन की तरह होती है। अगर अच्छे लोगों के साथ हो जाए तो इतिहास लिख देती है, और अगर खराब लोगों के साथ हो जाए तो इतिहास को डुबो देती है, मतलब एलिमिनेट कर देती है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये मैं हूं और ये मेरा दोस्त विवेक। अगर ये अच्छा है, ठीक, यानी एक्वस है भाई, जलीय है, ठीक, तो हम दोनों की जो दोस्ती होगी, हम दोनों की जो दोस्ती होगी, ठीक, वो इतिहास लिख देगी। तो यानी इतिहास लिख देने का मतलब क्या हुआ कि भाई अल्कोहलिक हो जाएगी, मतलब अल्कोहल बना देगी। ठीक, और आपको पता ही है कि अल्कोहल कितना फेमस है, कितना यूज किया जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट में, लोगों के द्वारा कितना यूज किया जाता है स्ट्रेस को हटाने में, है ना। तो इतिहास बना देगी, CH3OH बना देगी, अल्कोहल बना देगी। और अगर यही दोस्ती
खराब लोगों के साथ हो जाए, जैसे अल्कोहलिक के साथ हो जाए, तो जिंदगी को खत्म कर देती है। जिंदगी को खत्म कैसे करेगी? देखो कैसे, CH3 CH2 CH, भाई KCl तो निकालेगा ही निकालेगा, एल्कीन बना देगा, यानी वाटर को एलिमिनेट कर देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, है ना। ऐसी ही है हमारी जिंदगी में फ्रेंडशिप की कीमत होती है, ठीक है। और कहा जाता है कि माँ बाप जो होते हैं, ठीक है, वो तो मतलब एक तरीके से बच्चों के ऊपर पैसा खर्चा करते हैं और उनका काम है पैसा खर्चा करना, पढ़ाना, ठीक। लेकिन असली जो पावर होती है, ठीक है, इंसान के बनने और बिगड़ने में, ठीक है, सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो दोस्ती का ही होता है ना। अगर दोस्त अच्छे हैं जिंदगी बन जाएगी, अगर दोस्त खराब है तो जिंदगी खराब हो जाएगी। और ये कहा भी जाता है कि अगर किसी लड़के की पहचान करनी है कि वो अच्छा है या बुरा, तो आप उसके दोस्तों को देख लो, आपको पता चल जाएगा कि इंसान अच्छा है या बुरा, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हेलो एरेन पर। अगर लाइन्स अच्छी लगी हो तो लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर जरूर करिएगा, है ना।